आगे बढ़ते और आपको बता दें कि एजाज पटेल ने कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की है। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास रचा है। मुंबई टेस्ट में भारत के सभी 10 विकेट झटके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने और आपको बता दें कि एजाज पटेल ने कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की है। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने रचा इतिहास। मुंबई टेस्ट में भारत के सभी 10 विकेट झटके हैं। तो बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपके सामने और आपको बता दें कि इतिहास रचा गया है। एजाज पटेल ने कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की है। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास रचा है। तो न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास रच दिया है। मुंबई टेस्ट में भारत के सभी 10 विकेट जो हैं वो झटके हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपके सामने और खेल जगत में एक नया इतिहास रचा गया है और उसी से जुड़ी हुई ये खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो एजाज पटेल ने कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की है। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास रचा है। मुंबई टेस्ट में भारत के सभी 10 विकेट झटके हैं। तो खेल जगत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और बड़ी और महत्वपूर्ण अपने आप में, क्योंकि एक नया इतिहास रचा गया है। साथ ही अब एक नई दशा और दिशा भी अपने आप में मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से रिकॉर्ड्स बनते हैं, इतिहास रचा जाता है, तो नई युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम भी कुछ ऐसा नया कीर्तिमान रच सकते हैं, कुछ नया इस तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे में इतिहास यहाँ पर रचा गया है और उसी से जुड़ी हुई ये खबर है। एजाज पटेल ने कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की है। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास रचा है। मुंबई टेस्ट में भारत के सभी 10 विकेट झटके हैं। अपने आप में बड़ी और महत्वपूर्ण ये खबर हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई, क्योंकि एक एक करके सारे विकेट झटकते हुए चले गए। अब इसी खबर पर हमारे साथ सीनियर न्यूज़ एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु सर, देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये खबर अपने आप में हो जाती है और जिस तरीके से एक नया इतिहास रचा गया, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, क्रिकेट के इतिहास में आज ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि न्यूजीलैंड के स्पिनर ने एक ही पारी के अंदर सभी 10 विकेट जो है वो अपनी झोली में डाले हैं। इससे पहले ये इतिहास जो है वो रचने वाले अनिल कुंबले थे, जो भारत के लेग स्पिनर थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अंदर जो है 10 विकेट झटके थे। और मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने अनिल कुंबले ने जब 10 विकेट लिए थे तो उसका सेलिब्रेशन जयपुर में हुआ था। उसका एक कारण था कि उस टेस्ट के बाद जयपुर के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय मैच होना था और पाकिस्तान की टीम जब यहाँ पहुंची थी, तब यहाँ पर आरसीए यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रबंधक थे, उन्होंने एक 5 सितारा होटल के अंदर एक बड़ी शानदार जो है पार्टी दी थी और उसमें अनिल कुंबले के 10 विकेट लेने के सेलिब्रेशन को बहुत ही जो है अच्छे से सेलिब्रेट किया था। क्योंकि देखिए, टेस्ट क्रिकेट की एक ऐसी विधा है कि जिसके अंदर बहुत पेशेंस की जरूरत होती है और यहाँ पर अगर आप एक ही टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लेते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बॉलर्स को एक एक विकेट लेने के लिए तरसना पड़ता है, वो भी टेस्ट मैच के अंदर, कि जब बैट्समैन का पूरा ध्यान बॉल के ऊपर केंद्रित होता है और वो कोई भी रिस्क नहीं लेता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर बॉलर 10 विकेट ले रहा है तो उसने बेहतरीन गेंदबाजी की है। बल्लेबाज गलती करते हैं तब विकेट मिलता है, लेकिन अगर 10 विकेट एक ही बॉलर लेता है तो इसको ये मानना पड़ेगा कि बॉलर ने 10 बैट्समैन को मजबूर किया गलती करने के लिए और वो जो गलती हुई वो विकेट के तौर पर उसकी झोली में आई। तो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर आज एक बार फिर जो है वो यादगार जो है वो लम्हे हैं, यादगार क्षण है और एक इतिहास रचा गया है। भले ही वो इतिहास जो है वो न्यूजीलैंड के बॉलर ने जो है वो रचा हो, लेकिन एक मजेदार बात ये भी है कि अनिल कुंबले जो है वो भारत के गेंदबाज थे जिन्होंने 10 विकेट लिए और एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ 10 विकेट लिए। तो दोनों पारियों के अंदर जब 10 विकेट का इतिहास रचा गया, वह भारत की कहीं न कहीं जो है वो भूमिका रही। तो बिल्कुल सुधांशु जी, देखिए, और यही वजह है कि शायद जब अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लिए तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ साल बाद ही ऐसा नजारा फिर देखने को मिलेगा। देखिए, भारत के ऑलराउंडर और जो है ये कह सकते हैं कि भारत के सबसे ऐतिहासिक प्लेयर्स में से एक कपिल देव, उन्होंने भी एक बार अहमदाबाद टेस्ट के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक पारी में 9 विकेट लिए थे। तब ये माना जा रहा था कि शायद कपिल देव
उस रिकॉर्ड को छू लेंगे। लेकिन कपिल देव 9 ही विकेट ले पाए और 10वां विकेट नहीं ले पाए थे, तो कपिल देव भी जो है उस रिकॉर्ड को छूने से चूक गए थे। लेकिन उस रिकॉर्ड की बराबरी करी अनिल कुंबले ने, और अनिल कुंबले के बाद आज एजाज पटेल अगर 10 विकेट लेते हैं तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एजाज पटेल ने बेहद शानदार गेंदबाजी की है और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक स्वर्णिम जो है वो पन्ना वो उन्होंने लिखा है। जी बिल्कुल सुधांशु जी, और दिलचस्प बात यह भी है कि जो रिकॉर्ड भारतीय टीम की ओर से बनाया गया था वो भारत के खिलाफ ही दोहराया गया है। जी, जैसे मैंने अभी पहले भी इस चीज का जिक्र किया कि दोनों ही जो ऐतिहासिक पल जो बने हैं उसके अंदर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक बार अनिल कुंबले जो है वो भारत की तरफ से गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट लेते हैं, तो आज एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट लिए हैं, जो बहुत ही जो है असाधारण मैं कहूंगा कि ये परफॉर्मेंस है। क्योंकि आमतौर पर कोई भी गेंदबाज 1 विकेट 2 विकेट लेने के अंदर उसको खासी मशक्कत करनी पड़ती है, और वो भी जो है वो टेस्ट मैच के अंदर। देखिए, क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट है, उसमें जो सबसे कॉपी बुक जो फॉर्मेट है वो जो है वो टेस्ट मैच है, क्योंकि उसके अंदर बैट्समैन के पास पूरा समय होता है, कोई भी बैट्समैन आसानी से अपना विकेट नहीं खोता है। तो इसका, और जो बाकी के फॉर्मेट है, चाहे वो वनडे हो चाहे T20 हो, तो वहां पर बैट्समैन के ऊपर प्रेशर रहता है रन बनाने का, इसलिए वो जब रन बनाने के लिए एफर्ट्स करता है तो उसका विकेट भी जो है वो जाता है और गेंदबाज को विकेट आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन टेस्ट मैच के अंदर एक एक विकेट लेना बहुत ही असाधारण काम है, और जब कोई बॉलर 10 के 10 जो है वो विकेट ले, तो मैं ये कह सकता हूं कि आज टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जरूर लिखा गया है। जी, नया अध्याय लिखा गया है सुधांशु जी। और देखिए ना, 141 साल के टेस्ट इतिहास में अब तक सिर्फ 2 गेंदबाज थे जो इतना बड़ा इतिहास रच पाया। आज एक और नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है। कुछ इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। भले ही भारत के खिलाफ जो है ये 10 विकेट लिए हो, लेकिन ये असाधारण प्रदर्शन है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में आप इसको किस नजरिए से और देखते हैं कि जो नई युवा पीढ़ी है, जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बॉलर बनना चाहते हैं, अब उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा कि हाँ, जिस तरीके से एजाज पटेल ने चाहे भारत का ही रिकॉर्ड तोड़ा हो, बट ऐसे में हम भी कुछ नया कर सकते हैं, एक नया कीर्तिमान हम भी रच सकते हैं। नहीं, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है, ये रिकॉर्ड की बराबरी हुई है। हाँ, क्योंकि एक पारी में 10 से ज्यादा जो है वो बैट्समैन को बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए रिकॉर्ड की हमेशा बराबरी ही होगी। ये रिकॉर्ड कभी टूटेगा नहीं, पहली चीज। नंबर दूसरी चीज कि क्रिकेट के हर फॉर्मेट का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है तो वो सभी क्रिकेटर्स के लिए, सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होता है, एक एक्साइटमेंट का केंद्र होता है। जो क्रिकेट लवर्स होते हैं वो उस मैच को बड़ी बारीकी से जो है उसको जो है वो निहारते हैं, उसका जो है अवलोकन करते हैं, उस मैच का आनंद लेते हैं, उस मैच का मजा लेते हैं। लेकिन खास तौर से जो लोग क्रिकेट को अपना प्रोफेशन बनाते हैं वो इन मैचों को बहुत ही बारीकी से देख के उस मैच में या उन प्लेयर्स की जो भी उनकी टैलेंट होता है उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेयर्स भविष्य में स्पिन बॉलर बनना चाहते हैं या जो गेंदबाज बनना चाहते हैं, उनके लिए एक ये उदाहरण है कि अगर आप लगन के साथ, एक जो है वो एकाग्रता के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। एजाज पटेल ने मुझे लगता है कि बहुत ही एकाग्रचित होकर आज बॉलिंग की है कि उन्होंने 10 के 10 भारतीय बल्लेबाजों को अपना ना सिर्फ शिकार बनाया बल्कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक जो सबसे मुश्किल जो रिकॉर्ड होता है उसकी बराबरी करी। जी बिल्कुल। सुधांशु सर, देखिए जिस तरीके से आप भी खेल प्रेमी हैं, क्रिकेटर है, तो आप में भी एक नई ऊर्जा का संचार साफ तौर पर नजर आ रहा है। खुशी भी आपने जाहिर की, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो बड़े रिकॉर्ड की बराबरी आज की गई है, न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास रचा है। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए बड़ा और महत्वपूर्ण आज का दिन और एक नया अध्याय, एक नया इतिहास रचा गया। बिल्कुल, देखिए, और इस इतिहास में कई रोचक बातें भी हैं जो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हालांकि एजाज पटेल है वो तीसरे ऐसे क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की एक ही पारी में सभी 10 खिलाड़ियों को आउट किया है। इससे पहले इंग्लैंड के जो जिम लेकर थे उन्होंने ये सबसे पहले
रिकॉर्ड बनाया था जब उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैनचेस्टर में मैच था। 26 जुलाई 1956 की बात है, तब उन्होंने सभी 10 विकेट लिए थे। उसके बाद लंबे अंतराल के बाद फरवरी 1999 में जब दिल्ली में टेस्ट हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, तब भारत के अनिल कुंबले ने सभी 10 विकेट लिए थे और उसके बाद से रिकॉर्ड लगातार कायम है। तो 1999 से लेकर अब तक यानी 22 साल बाद अब वापस कोई खिलाड़ी ने इस रिकॉर्ड की बराबरी की है। एजाज पटेल न्यूजीलैंड के हैं जिन्होंने मुंबई में जो है ये भारत के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। खास बात यह है कि एजाज पटेल भले ही न्यूजीलैंड लेकिन वो मूल रूप से भारतीय हैं। उनका जन्म जो है वो मुंबई में हुआ था और मुंबई में इसी वानखेड़े में उन्होंने कई बार है वो क्रिकेट वो देखने गए थे। और खास बात अगर हम इनकी करें तो इतने उम्र दराज मुंबई में जन्मे एजाज ने भारत में ही कमाल कर दिखाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया।